Gonna start. Hey guys, start. Hey guys, welcome back on my YouTube channel once again. This is RP Yadav. I am going to teach you another poem. But I want to tell you, until and unless if you don't know Hindi explanation of this poem, you can't get a number from this poem. It is very impossible for you to get 1 marks from this poem. So, guys, please listen me carefully and try to understand what I am trying to teach you. I know it very well. You can read it, but you can't explain it. You have already read and your teacher has already taught you this poem, but I am 100% sure you can't know a good explanation of this poem. Now I am going to teach you this poem, and after that I am 100% sure you know it very well. You will know it very well, and you can teach this poem to another person. It is my guarantee. So please listen me carefully. So guys, this poem is written by Robert Frost, and in this poem he told all of us that about the fire and ice. So guys, without any delay, let's start the video. Some say, and I know it, you are the student of Hindi medium. So I turn my language in Hindi. Okay? So let's start. Some say the world will end in fire. Some मतलब कुछ, से मतलब कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं the world या संसार will end, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा in fire, आग में. कुछ लोग कहते हैं, some से मीन्स कुछ लोग कहते हैं the world या संसार will end, समाप्त हो जाएगा in fire, आग में. some से और कुछ लोग कहते हैं in ice कि यह संसार बर्फ में समाप्त होगा. इट मीन्स कभी कह रहा है some से कुछ लोग कहते हैं the world या संसार will end, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा in fire, आग में. some से और कुछ लोग कहते हैं in ice कि यह संसार बर्फ में समाप्त होगा. क्योंकि कवि ने जो फायर है उसकी तुलना डिजायर से किया है, इच्छा से किया है, एंड जो आइस है उसकी तुलना उसने यानी कि कवि ने आइस की तुलना घेड़ा से किया है, हेड से किया है. इट मीन्स फायर, व्हाट इज फायर? फायर इज डिजायर. फायर इज कंपेयर टू द डिजायर एंड आइस इज कंपेयर टू द हेड. जो फायर है उसकी तुलना डिजायर यानी इच्छा से की गई है, और जो आइस है उसकी तुलना किससे की गई है? हेट यानी घेड़ा से. अब बात को समझिए. सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड या संसार विल एंड, नष्ट हो जाएगा इन फायर, किससे? आग से. इच्छा रूपी आग से यह संसार समाप्त हो जाएगा, या इच्छा रूपी आग में यह संसार समाप्त हो जाएगा. एंड सम से और कुछ लोग कहते हैं इन आइस कि यह संसार आइस घेड़ा रूपी बर्फ में समाप्त होगा. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड. टेस्टेड मतलब टेस्ट लेना, स्वाद लेना. स्वाद लेने के बाद हमको अनुभव आएगा, हम उस चीज के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी. तो टेस्टेड का अर्थ हो जाएगा अनुभव करना. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जो कुछ मैंने अनुभव किया है, ऑफ डिजायर, इच्छा के बारे में. कभी कहता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जो कुछ मैंने अनुभव किया है, ऑफ डिजायर, किसके बारे में? इच्छा के बारे में. टेस्टेड मतलब अनुभव करना. आई होल्ड, मैं रुकूंगा या मैं ठहरूंगा या मैं खड़ा रहूंगा विद दोस्त,
उन लोगों के साथ हु फेवर जो पछ लेते हैं फायर आग का। अर्थात कवि कहता है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा जो लोग कहते हैं कि यह संसार किसमें समाप्त होगा, फायर यानी डिजायर रूपी आग में यह संसार समाप्त होगा, उनके साथ मैं क्या करूंगा, खड़ा रहूंगा। फेवर मतलब पछ लेना। एक बार फिर से देखिए चारों लाइन। मैं पहले बता दूं आप लोगों को, इंड मतलब समाप्त होना, और वर्ल्ड मतलब जान गए संसार, फायर मतलब होता है इच्छा रूपी आग, और आइस मतलब क्या हो जाएगा, घेड़ा रूपी बर्फ। व्हाट आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड मतलब अनुभव करना, डिजायर मतलब इच्छा, और होल्ड मतलब खड़ा होना, फेवर मतलब पछ लेना। अब देखिए कहेंगे कि सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड कि संसार नष्ट हो जाएगा, इन फायर इच्छा रूपी आग में। सम से और कुछ लोग कहते हैं इन आइस की यह संसार किसमें नष्ट हो जाएगा, किसमें नष्ट हो जाएगा, आइस यानी घेड़ा सॉरी यानी घेड़ा रूपी बर्फ में। कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आइस, आइस मतलब बर्फ, कौन सा बर्फ, घेड़ा रूपी बर्फ। यानी कहेंगे सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड या संसार विल एंड नष्ट हो जाएगा, इन फायर इच्छा रूपी आग में, एंड सम से और कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार किसमें नष्ट हो जाएगा, घेड़ा रूपी बर्फ में। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, लेकिन कभी कहता है जो कुछ मैंने अनुभव किया है आप डिजायर इच्छा के बारे में, आई होल्ड मैं खड़ा हूं विद दो उन लोगों के साथ हु फेवर फायर जो फायर यानी कि आग का पछ लेते हैं, जो आग का पछ लेते हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं। बट इफ लेकिन यदि इट हैव टू पेरिस, पेरिस मतलब नष्ट होना, तो आइस दोबारा, यदि इस संसार को दोबारा नष्ट होना पड़े, आई थिंक मैं सोचता हूं, आई नो मैं जानता हूं, इनफ अधिक ऑफ हेड घेड़ा के बारे में। कभी कहता है कि मैं सोचता हूं कि मुझे घेड़ा के सॉरी हेड घेड़ा के बारे में अधिक जानता हूं या अधिक जानकारी है। फिर देखिए बट इफ लेकिन यदि इट हैड टू पेरिस यदि इसे नष्ट होना पड़े, किसे, संसार को, इट किसके लिए आया है, संसार के लिए, यदि संसार को नष्ट होना पड़े तो आइस मतलब दोबारा, यदि संसार को दोबारा नष्ट होना पड़ेगा तो आई थिंक मैं सोचता हूं, आई नो इनफ ऑफ इट मैं घेड़ा के बारे में अधिक जानता हूं। कभी कहता है कि मैं सोचता हूं कि मैं घेड़ा के बारे में अधिक जानता हूं। टू से और यह कह सकता हूं कि, टू से दैट और यह कह सकता हूं कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, डिस्ट्रक्शन मतलब नष्ट होना, आइस मतलब बर्फ, कि फॉर डिस्ट्रक्शन कि नष्ट करने के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, कि बर्फ क्या है, ग्रेट मतलब पर्याप्त है, अधिक है। आई थिंक मैं सोचता हूं, आई नो मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, इनफ ऑफ इट घेड़ा के बारे में अत्यधिक। कभी कहता है कि मैं सोचता हूं कि मुझे घेड़ा के बारे में अधिक जानकारी है या मैं घेड़ा के बारे में अधिक जानता हूं। और टू से और यह कह सकता हूं कि दैट फॉर डिस्ट्रक्शन कि नष्ट करने के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट जो बर्फ है वह क्या है, अधिक है। एंड वुड सफिस और इस संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। कोई दिक्कत किसी को? एक बार फिर से मैं आपको इसको बताऊंगा, ओनली 30 सेकेंड में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक पूरी लाइन बता दूं। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड कि यह संसार नष्ट हो जाएगा इन फायर आग में। सम से और कुछ लोग कहते हैं इन आइस कि यह संसार बर्फ में नष्ट होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड कभी कहता जो कुछ मैंने अनुभव किया आप डिजायर इच्छा के बारे में। आई होल्ड मैं उनके साथ खड़ा हूं, विथ दोज उन लोगों के साथ खड़ा हूं हु फेवर फायर जो आग का पछ लेते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिस लेकिन यदि इसे दोबारा नष्ट होना पड़ा, आई थिंक तो मैं सोचता हूं, आई नो इनफ ऑफ इट कि मैं घेड़ा के बारे में अधिक जानता हूं। टू से और यह कह सकता हूं
दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, कि नष्ट करने के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, जो बर्फ है वह अधिक है, एंड इट एंड वुड सफिस, और यह आइस ही संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। सो गाइस, यदि इससे कोई भी प्रश्न आएगा, अगर मेरी बात समझ में आई होगी तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और 100% अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो गाइस, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, कि आप इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए, इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए कि जितने भी गरीब तबके के व्यक्ति हैं, जितने भी गरीब तबके के गांव के बच्चे हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए, और पहुंच जाए ताकि वे बच्चे जो आमदनी के कमी के कारण किसी कोचिंग संस्था से नहीं जुड़ सके, पर डे क्लास नहीं कर सके, जिसके कारण उनकी अच्छी प्रकार से तैयारी नहीं हो पाई है, तो वो बच्चे भी आपके इस थोड़े से सहयोग के कारण अच्छे मार्क्स पा सके। लोगों ने कहा है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, लेकिन यह सब केवल कहना नहीं है, दिखाना पड़ता है। हॉनेस्टी, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप ईमानदारी दिखाइए, आप मेरा सहयोग करिए, साथ ही साथ उन बच्चों का भी सहयोग करिए जो हमसे और आपसे जुड़े हैं। कहीं ना कहीं आप में वो सारी चीजें होनी चाहिए। इफ यू हेल्प अदर यू विल गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स, यदि आप किसी की सहायता करेंगे तो आप दूसरों से भी सहायता पाएंगे। एंड इन द लास्ट आई वांट टू टेल यू एंड आई वांट टू से यू, लगा दो अपने आप को, बस 2 ही महीने की तो बात है, 2 महीना झोंक दो, झकझोर दो खुद को, और अच्छा मार्क्स पा जाओ। अच्छा मार्क्स एक बार मिल जाएगा प्यारे, तो जिंदगी भर ये सारी चीजें आपके साथ रहेंगी। अगर कोई पूछेगा कितना नंबर पाए हो, कहोगे शान के साथ कि 600 में 550 नंबर पाया, 600 में 590 नंबर पाया। अगर कम नंबर मिल गया, कोई पूछा कितना नंबर पाए हो, कहोगे पास हो गया। दोनों में डिफरेंट है, इसलिए 24 घंटा अपने आप को पढ़ाई में लगा दो। कुछ कम खाओ, कम पहनो, कम घूमो, लेकिन तैयारी में जुट जाओ। सो गाइस, एट लास्ट मैं फिर से निवेदन करूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय।